उसका फोटो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से तो क्या हो गया, हो गया। हाँ अगला पढ़ो। प्रतिबिंब किसी को कहते हैं? देखो पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता है, वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनता है कितने तरह का बनता है? दो तरह का बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। ठीक है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता हुआ प्रतीत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है। तो अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोनों तरह का, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और इसमें जो बनता है उत्तल में जो बनता है केवल और केवल काल्पनिक, और साथ ही साथ छोटा भी बनता है। ठीक है। उससे आगे पढ़ो। वास्तविक प्रतिबिंब के प्रमुख गुण। वास्तविक प्रतिबिंब के प्रमुख गुण। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और दर्पण के किसमें बनेगा? सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। अलग अलग स्थिति में अलग अलग टाइप का बनेगा। ठीक है। अलग अलग, अगर अनंत में है तो बहुत छोटा बनेगा, अगर फोकस में है तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। तो अलग अलग स्थिति में इसका प्रतिबिंब क्या होता है? अलग अलग साइज का बनता है। ठीक है। आगे बढ़ो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, हाँ, इसको पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तरह का दूरी आता है इसमें। जो प्रतिबिंब इमेज जो बनता है या प्रतिबिंब जो बनता है दोनों तरह का बनता है। किसमें? अवतल में धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। जब वास्तविक धनात्मक बनता है, क्या बनता है? धनात्मक। वास्तविक में ऋणात्मक और काल्पनिक में धनात्मक बनता है। उससे आगे पढ़ो। उससे आगे क्या है? वास्तविक और काल्पनिक में क्या अंतर है? काल्पनिक और वास्तविक में वहां से खुद मिला सकते हैं? नहीं मिला सकता, आराम से मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे? इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है किरणों के कटने से बनता है। काल्पनिक जो बनता है कटता हुआ प्रतीत होने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा ही बनता है हमेशा। ये बड़ा छोटा दोनों बन सकता है, और वास्तविक भी बड़ा छोटा दोनों बन सकता है। ये समानता हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर? समानता। अंतर देख रहे ना? क्या देख रहे हैं? अंतर देख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दर्पण के सामने बनता हाँ, ये दर्पण वास्तविक जो बनता है ये कहाँ पे बनता है? दर्पण के सामने बनता है। बट काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। जैसे ये दर्पण है ना, काल्पनिक जो बनेगा इसके पीछे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसके सामने बनेगा। आगे बढ़ो। समतल दर्पण द्वारा और देखो वास्तविक प्रतिबिंब जब लेते हैं उसका मान हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। उसका मान हमेशा क्या लेंगे? उसका ऊंचाई, मतलब उसका ऊंचाई जो लेंगे हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। बट काल्पनिक वस्तु का जो ऊंचाई लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। उससे आगे पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या विशेषता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या विशेषता है? पढ़ो तो क्या क्या है, क्या विशेषता है? द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक सीधा होता है और समान आकार का होता है, के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। देखो यहाँ पे समतल दर्पण में जो रहता है इसका जितना दूरी पे तुम हो उतना दूरी पे तुमको क्या प्रतिबिंब भी नजर आएगा। जितना दूरी पे तुम हो उतना दूरी पे प्रतिबिंब भी नजर आएगा, और जितना साइज का तुम हो उतने साइज का तुमको अपना प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ेगा। यही गुण रहता है किसका? समतल का। उससे आगे बढ़ो। पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे एम्बुलेंस से देखे हो ना, एम्बुलेंस से देखे, एम्बुलेंस में क्या रहता है? उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है। तो जब उससे आगे वाला गाड़ी उसको जब देखता है तो उसको सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है। उससे आगे वाला ड्राइवर जब उसको देखता है तो उसको कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। या तो सिंपल में समझो, दाएं हाथ उठाने पर कैसा फील होता है, बाएं हाथ नजर आता है, उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तुम लोग मोबाइल में फोटो भी ले लेना, उसमें भी क्या होता है? शायद पार्श्व भी परिवर्तन होता है। ठीक है। चेक करके देख लेना। जैसे अगर दाहिने हाथ से अगर फोटो लिए ना, ऐसा लगेगा कि बाएं हाथ से लिए। देखा है तुम लोग? देखा है? नहीं देखा है? ट्राई कर लेना। नहीं देखे तो क्या करना, घर में ट्राई कर लेना कि दाएं हाथ से लिए देखे कैसा नजर आता है। ठीक है। तो जब अगर दाएं हाथ से लेंगे तो बाएं हाथ अगर नजर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। मतलब बाएं उठाने पर दायां नजर आना, दायां उठाने पर बायां नजर आना, इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आगे पार्श्व परिवर्तन में प्रतिबिंब को कितना डिग्री पर घुमाया जाता है? पार्श्व परिवर्तन में कितने प्रतिबिंब को कितने डिग्री पर घुमाया जाता है? कितना? 180 डिग्री पे। आगे 180 डिग्री मतलब पूरी तरह से घूम जाता है, गोल घूम जाता है। उससे आगे
एम्बुलेंस के आगे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है ये। देखो एम्बुलेंस के आगे उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता? पार्श्व परिवर्तन की वजह से उससे आगे वाला जो ड्राइवर रहता ना, जिसके कारण वो क्या कर, आगे वाला जो ड्राइवर रहता उनको सीधा करके दिखाता। उनको पार्श्व परिवर्तन की वजह से एम्बुलेंस जो लिखा रहता उसको कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है। इसीलिए एम्बुलेंस में क्या करते हैं? उल्टा एम्बुलेंस लिखता है। ये इसलिए नहीं लिखता कि उसको दर्शक पढ़ पाए, ठीक है। उसमें जो एम्बुलेंस उल्टा रहता है ये उसका मकसद नहीं रहता कि वहाँ पे किसको पढ़ पाए, कौन पढ़ पाए, दर्शक पढ़ पाए। दर्शक के लिए नहीं लगाता, वो जो लगाया जाता आगे जो ड्राइव कर रहा, आगे उससे आगे जो ड्राइव करता उसके लिए एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके आगे जो दर्पण रहता, उससे आगे जो क्या रहता, उससे आगे जो कौन रहता, वाहन रहता, वो आराम से इसको देख पाता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन की वजह से, किसके वजह से? पार्श्व परिवर्तन की वजह से इसको आसानी से पढ़ लेता या इसको आसानी से देख लेता, जिससे एम्बुलेंस को आसानी से क्या दे देता, रास्ता दे देता और एम्बुलेंस आराम से चले जाता। इसीलिए एम्बुलेंस में क्या लिखा रहता? एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता, ठीक है। क्योंकि उसमें जो बाधाएं आएगा लोगों की वजह से आएगा या गाड़ी की, उसके आगे गाड़ियों की वजह से, किसकी वजह से होगा? उससे आगे जो गाड़ी रहेगा उनकी वजह से उसको दुविधा होगा। तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं? उल्टा एम्बुलेंस लिख देते हैं, ताकि पार्श्व परिवर्तन के कारण वो सीधा देख पाए और सीधा देख करके वो आराम से क्या दे पाए, सिग्नल दे पाए, ठीक है। आगे बढ़ो। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जो परवल के आकार का रहता है उसी को क्या कहते हैं? परवलिक दर्पण कहते हैं। जो कैसा रहता है? परवल के आकार का रहता है उसी को क्या कहते हैं? परवलिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। पढ़ो आगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है? जैसे ये होता ना, इस टाइप को ही दर्पण वो क्या बोलते हैं? परवलिक। मतलब जो परवल के आकार का रहता है। परवल देखे हो ना, परवल कैसा रहता? ऐसा ही रहता। दोनों छोर क्या पतला रहता और बीच वाला छोर क्या रहता? मोटा रहता। हाँ, उससे आगे देखो। परवलयिक दर्पण दो प्रकार के होता है। परवलिक दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल और उत्तल। परवलयिक दर्पण परवलयिक। हाँ, पढ़ो इससे आगे। गोल्य दर्पण के प्रमुख पदों के नाम। गोल्य दर्पण के प्रमुख पदों के नाम, मतलब गोल्य दर्पण ये है। गोल्य दर्पण यही है। देखो ये मान लो क्या है, लग रहा है पीछे से खींच रहा है, ये क्या है? मान लो दर्पण है, ठीक है। ये कोई गोल्य दर्पण ही है। कौन सा दर्पण है? देखो तो, अब बताओ कौन सा दर्पण है? गोल्य है। गोल्य में कौन सा? गोल्य भी दो प्रकार का होता है। कौन सा होगा? जल्दी बताओ। बीच वाले समतल। लगा दो तीन थप्पड़ उसका, बाली नोच दो उसका, पागल कहीं का। अभी जैसे बताया ना, इसको क्या कहेगा? देख तो क्या अंतर है इन दोनों में? मतलब उसको उठा करके यहाँ लाया, यही अंतर हो गया, यही अंतर हुआ। यहाँ पे देखा करो, ये मत देखा करो कि यहाँ पे छोटा बनाए, यहाँ पे ज्यादा टेढ़ा कर दिए। ये देख रहा है तुम लोग, ये देखता है ना। यहाँ पे देखा करो ना, रैतित किधर किया हुआ है। देखो इसमें जो खास पद होते हैं, खास पद क्या होते हैं? इसको जो इसके मध्य में जो रहता है, इसके मध्य में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? इधर देखा करना रे गोबर सर। क्या देख रहा? दोनों हाथ में कोई लकीर नहीं है, हाथ में कोई लकीर नहीं है। हाथ में क्या देख रहा है तुम लोग? किस्मत देख रहा है हाथ में किसी का कुछ नहीं लिखा रहता, ठीक है। उसमें लिखना पड़ता है। पंडित को दिखाता है तुम लोग कभी? दिखाया? हाथ में देख करके कॉमन चीज को वो देखते हैं। किसको देखते हैं? कॉमन चीज को। या सबको वो कॉमन चीज जितना मतलब सबके लाइफ में रहता है वो उसी चीज को देखता है। कुछ लोग ये बोलते हैं हाथों के लकीरों में नहीं था लिखा हुआ, किस्मत में नहीं था। अरे गधा, लिखना पड़ता है, किसी के किस्मत में लिखा नहीं रहता। 10% किस्मत का खेल है, 90% मेहनत का खेल है, ठीक है। 10% किसका खेल? 10% किस्मत का और 90% किसका? मेहनत का। और ये 90% जो है ना मेहनत, इसका किस्मत को जबरदस्ती ला करके यहीं पे मिला देता है। समझ में आ गया? ये 10% अगर तुम्हारा नहीं भी चाहेगा ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ सकता है क्या? नहीं उखाड़ सकता। अगर तुम्हारा मेहनत इतना है तो। हाथ का लकीर देख रहा है कि कौन सा मीठा हुआ, कौन सा जगह हुआ है। हाँ, पर चूरना चाटा है तुम लोग? चूरना चाटा है? चाटा चूरना, जलजीरा उसी को चूरना बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाँ, उसी में अधिकतर का लकीर जो मतलब भाग कौन सा किस्मत वाला जो रेखा है उसको चाट चुके हो तुम लोग। नहीं चाटा है? चाटा नहीं है। चूरना जिस टाइम चाटा था उसको तभी चाट चुके हो। अब दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दोबारा किस मेहनत करके बनाना पड़ेगा।
ठीक है, बचपन में सब चूरना खाया है ना रे, चूरना कैसे खाया जाता, चाट करके ही खाया जाता। तो उसी टाइम में हाथ का लकीर मिट गया है, इतना मान लो कि हाथ का लकीर उसी टाइम मिट गया। अब दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। हाथ का लकीर देख रहा है गधा। हाँ पर आगे पर। गोलीय दर्पण के प्रमुख पद के नाम। ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया। अब यहीं पे ये क्या हो जाएगा, फोकस। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र वो वाला क्यों होता है, क्योंकि देखो ये किसी खोखले गोले का एक भाग है ना, अगला भाग होता होगा तो ऐसे होता होगा, मतलब बड़ा सा होता होगा। यहीं पे क्या करो, यहाँ से पकड़ो, उंगली भी तो नहीं आ रहा, यहाँ पे बिठा दिए, यहाँ पे बिठा दिए। अब इसी को क्या करना है, घूम जाना है गोल लेकर के, गोल लेके क्या करना है, घूम जाना है। और जहां से लेकर के चारों तरफ घूम गए वही क्या रहता है, केंद्र रहता है। वक्रता के वही क्या रहता है, वक्रता केंद्र रहता है। ये क्या रहता है, फोकस रहता है। और भी कुछ रहता है इसमें, ये वाला क्या रहता है, प्रधान अक्ष। ये क्या रहता है, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, और भी कुछ रहता है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, देखो फोकस और ध्रुव के बीच का, फोकस और ध्रुव के बीच फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। बट वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो फोकस से जो रहता है वक्रता त्रिज्या 2 गुना रहता है। फोकस से वक्रता त्रिज्या क्या रहता है, 2 गुना रहता है। और वक्रता त्रिज्या का फोकस जो रहता है वो क्या आता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। समझ में आ रहा ना। ये वाला जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। अब यहीं पे इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, उत्तल को सेट कर देते हैं। किसको सेट कर देते हैं, उत्तल को। उत्तल को सेट करेंगे तो इसका अधिकतर चीजें कहाँ रहेगा, इस ओर रहेगा, इधर इस ओर। जैसे देख लो इसका भीतरी सतह क्या रहेगा, रहित रहेगा। प्रकाश इधर से आएगा, प्रकाश किधर से, इधर से। दर्पण नहीं होगा क्योंकि हमेशा दर्पण का दाईं ओर स्थित रहते हैं हमेशा, जैसे यहाँ बनाया था ना, इधर नीचे है ना, ये वाला जैसे है ना, ये वाला है ना, हमेशा क्या करते हम लोग, दर्पण का हो गया। अब इसमें जो रहेगा, इसमें भी ये प्रकाश किधर से आएगा, इधर से। और एक चीज इसमें याद रखना, प्रकाश के दिशा में जब भी दूरी मापेंगे, प्रकाश के दिशा में जब भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और कहीं पे भी दूरी मापते हैं, कहाँ से मापेंगे दूरी, हमेशा किससे मापा जाता है, ध्रुव से। अब इधर से देखो, प्रकाश का विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या रहता है, कैसा रहता है, ऋणात्मक होता। प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी क्या रहता है, धनात्मक रहता है। जब यहाँ से अगर आप इधर जाओगे, इधर से जब आप इधर जाओगे तो मान क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि प्रकाश इधर से ही ना आएगा। प्रकाश किधर से आएगा, इधर से ही आएगा। इसका क्या जाओगे आप, विपरीत जाओगे। जब इसका विपरीत जाओगे तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पे जैसे, अब यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश का दिशा ये है, प्रकाश का दिशा ये है ना। अगर ये नहीं रहता, मान लो ये सिर पर क्या रहता, कोई कांच रहता, तो ये सीधे होल करके क्या करता, निकल जाता, सीधे क्या करता, निकल जाता। जब निकल जाता तो प्रकाश का दिशा यही ना रहता रे। जब इस ध्रुव से इधर वाला दूरी लेंगे तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, ध्रुव से इधर वाला दूरी क्या होगा, धनात्मक। और इधर से अगर वस्तु का ऊंचाई इस मुख्य अक्ष से किधर है, ऊपर में है, तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक। मुख्य अक्ष से अगर नीचे रहेगा तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक। उसका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक। उत्तल, अवतल का फोकस दूरी क्या होता, अवतल का फोकस दूरी, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल में जो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक काल्पनिक दोनों, बड़ा छोटा दोनों, वास्तविक काल्पनिक दोनों, बड़ा छोटा दोनों। और किसमें बनेगा, उत्तल में जब बनेगा तो उत्तल में कैसा बनेगा, काल्पनिक, केवल और केवल काल्पनिक बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण का क्या लेते हैं, फोकस दूरी जब लेते हैं क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और अवतल का क्षमता क्या होता है, अवतल का क्षमता, अवतल दर्पण का क्षमता ऋणात्मक, और इसका क्षमता क्या, धनात्मक। इनका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों क्या, दोनों ऋणात्मक। और इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या, धनात्मक। इसका अलग अलग, अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग। जब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, जब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या लेंगे, वास्तविक रहेगा, ऊंचाई क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब यहीं पे काल्पनिक जब बनेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो इसका प्रतिबिंब धनात्मक ऋणात्मक दोनों टाइप का बनता है। किसमें, अवतल में, धनात्मक ऋणात्मक दोनों टाइप का। बट उत्तल में जो बनता है केवल और केवल कैसा बनता है, केवल और केवल कैसा बनता है, धनात्मक बनता है। ठीक है, उससे आगे पढ़ो, उससे आगे क्या समझ में आ गया ना सारा। हाँ, उससे आगे पढ़ो क्या है, फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं।
फोकस या मुख्य फोकस, या तो ये भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। कितना मिनट का बना रे? कितना मिनट का बना होगा? तुम इसे बोल रहे हैं? 51-15 नहीं क्या करना एक एकावन मतलब 1 घंटा, और 23 मिनट का 15 मिनट का 15 मिनट की हुआ। ना कुछ जो बकरी कभी का बात नहीं आएगा। नहीं सॉरी इसमें मतलब ये सुने हो कहावत, खर खा के लगना, खर खा के या कुछ और नमक खा करके लगना, उस तरह से लगने के बाद भी तब सक्सेस इसमें मिल सकता है। ठीक है, अभी मतलब ज़्यादा टाइम तुम लोगों को दे रहे है ना, जब टाइम पूरी तरह से अगले साल तो बच ही जाएगा, टाइम नहीं बचेगा क्या? तुम लोगों का एग्जाम के बाद क्या होगा? नहीं बचेगा टाइम, उस टाइम बचेगा। उस टाइम में देखो लेंस, ये दर्पण का द्वारक भी होता था, द्वारक पड़ा था, दर्पण का जो चौड़ाई रहता, दर्पण का कुल चौड़ाई, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा क्या है दर्पण है, और इसका कुल चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब क्या देखना है हम लोगों को? फोकस। क्या देखना है? फोकस देखना है या मुख्य फोकस। कोई भी दर्पण ले लो, ये कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण ले लो। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। और इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव, है ना। इसको किसके? पी द्वारा सूचित किया जाता है। और ये प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से जाएगा? किधर से जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। किधर से? फोकस से होकर के जाएगा। सभी एक ही बिंदु से जाएगा, और जहाँ पे सभी जाकर के क्या होता? कट जाता, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं या मुख्य फोकस बोलते हैं। और एक बार सुन लो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहीं पे उत्तल है, यहीं पे कौन सा? मान लो उत्तल है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ भी प्रकाश आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे भी आएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? ध्रुव। और ये क्या होगा? प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे कटता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। जिस बिंदु पे कटता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल का फोकस होता है, ठीक है। और ये वाला फोकस जो रहता है, ये वाला फोकस मान धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये वाला फोकस मान क्या होता है? धनात्मक। ये वास्तविक बनता है, ये कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ये काल्पनिक बन रहा है, वास्तविक काल्पनिक दोनों बन रहा है। ये रियल में कटता हुआ कट रहा है, ये रियल में कट करके फोकस बन रहा है। इसका जो बन रहा है ये कटता हुआ प्रतीत होने से बन रहा है। कैसा? कटा हुआ प्रतीत होने से बन रहा है। आगे पढ़ो। इसका फोकस दूरी धनात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक। आगे पढ़ो। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का बने प्रतिबिंब बंद कर दो यहाँ से।